हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी रामायण में ऐसी ऐसी संकट दूर किए आपको पता होगा। मेरे दोस्तों, अगर रामायण में हनुमान जी नहीं होते तो राम जी का संकट दूर कैसे होता। जैसे में सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी ब्राह्मण के रूप लेकर के राम जी का भेद जानना और उसके बाद सुग्रीव और राम का मित्रता कराना और उसके बाद लंका जाना, माता सीता का पता लगाना और माता सीता तक राम जी का संदेश पहुंचाना और उसके बाद अशोक वाटिका में चमत्कार दिखाना और उसके बाद भी हनुमान जी अपनी पूंछ से लंका जलाना। हनुमान जी जब लंका गए थे तो रावण का भाई भीषण से भी मिले थे। रामायण में रामानंद सागर जी ने ऐसी रामायण बनाई कि आज भी देखने में आनंद आता है। हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, लेकिन रावण भी शिव जी का परम भक्त है, इसलिए न रावण किसी से कम है न हनुमान जी किसी से कम है। और हाँ, रावण भी बलशाली योद्धा है और हनुमान जी भी बलशाली योद्धा है। अगर दोनों को टक्कर होगा ना तो दोनों की शक्तियाँ सेम हैं, दोनों को जो वर मिला है वो सेम है, जो उन दोनों को वरदान मिला है वो भी सेम है। बस फर्क इतना है कि हनुमान जी धर्म के लिए लड़ रहे हैं और रावण अधर्म के लिए लड़ रहा है, यानी कि इतना ही फर्क है। और रावण और हनुमान जी के अस्त्र शस्त्र सब सेम टू सेम है, बस फर्क इतना है कि रावण दुरुपयोग कर रहा है और हनुमान जी उपयोग कर रहे हैं। हनुमान जी भी बलशाली है, रावण भी बलशाली है, लेकिन फर्क इतना है कि लंका का नरेश रावण बल का गलत इस्तेमाल कर रहा है और हनुमान जी सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहा है यार। जो लोगों को शुरू में समझ नहीं आया होगा उसको बीच में आया होगा, जिसको दो बार में समझ में नहीं आएगा उसको तीसरा में पक्का समझ में ना आया होगा, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया उससे एक और विनती है कि आपको कभी भी कुछ समझ में आइबे नहीं करेगा। अगर हनुमान जी चाहते हैं तो रावण को मार सकते थे, लेकिन रावण का मृत्यु तो श्री राम के हाथों लिखा था। और हाँ, रावण का एक ही मकसद था, पूरी दुनिया में असुर का राज हो। जिसको समझ में नहीं आया होगा तो रावण का एक ही मकसद था जो पूरी सृष्टि में राक्षस का राज हो, दानव का राज हो। आपको मैं इतना सरल तरीका समझाऊंगा कि आप समझ जाइएगा, इसलिए इस चैनल को कभी छोड़ कर ना जाए। उम्मीद का चिंगारी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दबा के कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, उम्मीद का चिंगारी चैनल को हिंदी में सर्च मारिएगा, तब आएगा, वरना आई भी नहीं करेगा। इसका मतलब पूरी दुनिया में राक्षसों का राज चलेगा। कुछ लोग कहेंगे ऐसा चलेगा तो क्या होगा, सृष्टि को पता चला है कि देवताओं के पास ये कोई संदेश लेके गया नारद जी। क्या बता, अब तो हाहाकार मचने वाला है। रावण अब पूरी सृष्टि पर असुरों को राज चाहता है। रावण के बारे में आप लोग सुने होंगे कि माता सीता को हरण किए। मानता हूँ कि रावण ने पाप किया, लेकिन सुधारने के लिए राम जी ने बहुत सारे अवसर दिए। जैसे में
जब लंका हनुमान जी गए थे लंका, तो रावण को कहे थे कि रावण अभी भी समय है, सीता माता को लौटा दे और अपनी लंका को बचा ले, वरना सर्वनाश हो जाएगा। फिर श्री राम जी ने अंगद को भेजा दूत बना के कि जाओ एक दूसरा अवसर भी देते हैं रावण को। लेकिन रावण तब पर भी नहीं माना। मेरे दोस्तों, भगवान गलतियों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर आप उस अवसर को गवा देते हैं तो वो आपकी गलती है, क्योंकि अवसर कभी गंवाना नहीं चाहिए। 1 से 2 अवसर आपको देते हैं सुधारने के लिए, सुधर गए तो ठीक है, वरना फिर उनको स्वयं आपके ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी विवश हैं। और हाँ दोस्तों, आज के कलयुग में लोग घमंड करते हैं, अभी भी लोग मिसाइल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं इसी बात के। रावण का घमंड टूट गया भाई, तो तू किस खेत की मूली है? हाँ, जब रावण का घमंड टूट गया था तो तू किस खेत की मूली है? और हाँ दोस्तों, उम्मीद का लेकिन हनुमान जी को बचपन में ही वरदान मिल गया था कि उसे न हवा गिरा सकती है, न आग जला सकती है, न पानी में डूब सकते हैं, क्योंकि उनको उड़ने का शौक़ था। तो उनके पिता पवन देव उनको वरदान दिए थे। आपने देखा होगा वो जब सूर्य को निगलते हैं तो इंद्र जी ने जब मारते हैं, प्रहार करते हैं, तो तब जाके अंत में किसी को गुफा में गिरते हैं, उसके बाद क्षमा मांगते हैं पवन देव से, मुझसे भूल हो गई, अब मुझे पता नहीं था कि ये आपका पुत्र है। तब जाकर सारे देवताओं ने हनुमान जी को बचपन में ही वरदान दिए थे। और हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जय जय बजरंगबली में कि हनुमान जी बचपन में ही, छोटे होने में ही अपनी जो शक्तियाँ हैं वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनको याद नहीं आता कि मेरा शक्ति कैसा है। तो उनको किसी ऋषि ने श्राप दिया था, आपको पता होगा, क्योंकि वो बहुत तंग करते थे, किसी को भी ऊपर से फेंक देते थे, उछाल देते थे। तो उनको एक ऋषि ने श्राप दिया था कि तू जिस शक्ति के ऊपर घमंड कर रहा है ये तुम भूल जाए। लेकिन माता अंजना ने अपने पुत्र के लिए विनती की ऋषिगण से, मेरे पुत्र को क्षमा कीजिए, ये नादान है। तो उन्होंने एक उपाय बताया, जब इस शक्तियों को इसको ज़रूरत होगी तो किसी ने याद दिलाएगा, मैंने किसी भी याद इसको दिलाएगा तो याद आ जाएगा। तब जाके जब लंका जाते हैं हनुमान जी, तो वहाँ पर जामुन जी और पूरे जितने भी जामुन जी, अंगद जी और जितने भी वहाँ पर वानर थे, उन लोगों ने इनसे ये सारी बात बताई थी। तब जाके उनका अंदर की शक्ति जागा था, तब लंका गए थे। उम्मीद का चिंगारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दबा के कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहेगी हमेशा। और हाँ, अगर एक आध दो वीडियो अगर लेट से आए तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ भाई। और हाँ दोस्तों, इसका बहुत जल्द पार्ट 2 आएगा। अगर आप लोगों का प्यार द्वारा अच्छा रहा तो पार्ट 2 भी आएगा, नहीं रहा तब पर भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, पार्ट 2 आएगा इसका। बस आप लोगों से विनती है कि वीडियो को
शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए राम राम।